अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने रिडॉक्स रिएक्शन और उसकी टाइप्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था। बट उसके बाद मैंने ग्रीन केमिस्ट्री की 4 वीडियोस अपलोड की थी वाइवा से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो मैंने वो पहले अपलोड कर दी। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। तो इस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगी कि पहले हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं डिटेल के अंदर आपको वो चीज़ें अगेन एंड अगेन नहीं बता सकती, इसलिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी लेक्चर देखना चाहें। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू और फार्मूला मेथड के ज़रिए से। फिर हमने पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम 2 मेथड के ज़रिए से बैलेंस कर सकते हैं। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और उसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा मेथड जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड के ज़रिए से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। लेकिन बैलेंसिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक वो स्पीशीज़ जो ऑक्सीडाइज हो रही होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर रही होती है। ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था ऑयल का। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब जो स्पीशी है, ये स्पीशी लेट्स सपोज ये ए स्पीशी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर रही है, दे रही है, ठीक है, निकाल रही है, अपने अंदर से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर वर्ड आएगा ऑयल का। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, तो ये ऑक्सीडाइज स्पीशी जो है ये इन्वॉल्व होती है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। इसके बाद सेकेंड टाइप जो है वो है बी, जिसके अंदर हमारे पास रिड्यूस स्पीशी आती है। रिड्यूस स्पीशी मैंने इसके लिए आपको वर्ड बताया था रिग का। रिग का मतलब होता है रिडक्शन इज़ अ गेन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इसके तो यहाँ पे हमने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक ऑक्सीडाइज स्पीशी इन्वॉल्व होती है और दूसरी रिड्यूस स्पीशी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किस तरह, मतलब कि कोई स्पीशी रिड्यूस कैसे होती है और ऑक्सीडाइज कैसे होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है। ये देखें, ए ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल दिया, तो ए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ए गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे, ऑक्सीडेशन के लिए वर्ड आपको भी बताया था ऑयल का। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, बी के पास गए। बी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है। बी ने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है। जब गेन किया है तो ये गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे, ए से, ठीक है। तो ए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और बी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि बी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ए से। ए जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके दे रहा है बी को, मतलब कि ए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा यहाँ पे, और बी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी रिएक्शन के अंदर जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चेंज आ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रहा हो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाता। सो रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान यही है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ब्रोमीन का 0 है। इसके बाद जब प्रोडक्ट बनती है तो वो +1 में चला जा रहा है और ब्रोमीन का -1 में। सोडियम का 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये सोडियम
जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके बाद ब्रोमीन की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ब्रोमीन 0 से -1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब कि ब्रोमीन गेट्स रिड्यूस्ड। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो हम सबसे पहला रूल ये है कि हमने जो भी इक्वेशन है अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमने उसको आयोनिक फॉर्म के अंदर लेके आना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, हमने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशी को अलग अलग कर लिया। आई मीन टू से कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है जिस स्पीशी पर, उसको अलग कर देना है, और जिस पर रिडक्शन हो रही है उसको हमने अलग कर देना है। फिर हमने क्या करना है, हमने उस रिएक्शन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना है। 2 हाफ्स में किस तरह से करेंगे कि फ़र्स्ट हाफ को हम रिडक्शन हाफ कह देंगे, सेकंड हाफ को हम ऑक्सीडेशन हाफ, या फर्स्ट हाफ को हम ऑक्सीडेशन हाफ कह सकते हैं और सेकंड हाफ को हम रिडक्शन हाफ कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने ये करना है कि हमने हाफ इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि तमाम एटम्स इक्वेशन में बैलेंस्ड है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हमने तमाम एटम्स को देखना है कि वो बैलेंस हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो हमने उसको बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन को बैलेंस हम इस तरह से करेंगे कि जिस साइड पर इक्वेशन की जिस साइड पर ऑक्सीजन नंबर जो है वो डेफिशिएंट होंगे उस साइड पर हम वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कर देंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हम करेंगे जिस साइड पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद हम हाइड्रोजन नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि जिस साइड पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम होगी वहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से हम चार्ज बैलेंस कर देंगे। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होगा वहाँ पर हम एडिशन करेंगे, या फिर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर देंगे। उसके बाद हमने क्या, एंड ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं ये आपको याद रखने होंगे ताकि आप फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसके ज़रिए से आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है मैंगनीज आयन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं आयोडीन के साथ। तो इसके बाद हमारे पास मैंगनीज आयन बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव प्लस I2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है। सबसे पहला रूल जो हमने अप्लाई करना था वो ये था कि अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो आयोनिक फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमने उसको आयोनिक फॉर्म में लेके आना। तो ये इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, तो हमें उसको मज़ीद मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे पता चलेगा, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि हर स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है, किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 के अंदर बताई हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो आपको मालूम है ना कि -2 होता है हमेशा एक्सेप्ट पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिंकेज मौजूद हो तो वहाँ पर -1 होता है। तो यहाँ पर मैंगनीज़ के साथ ये ऑक्सीजन अटैच है तो यहाँ पर -2 होगा इसका। तो हम यहाँ पर मैंगनीज़ का फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैंगनीज़ को हमने एज अ X ले लिया। इसके बाद हमने ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसके बाद इज़ इक्वल्स टू -1 कर दिया। -1 क्यों किया है, क्योंकि इस मैंगनीज़ आयन के ऊपर, मैंगनीज़ ऑक्साइड आयन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x -4 2 4 8 होता है, तो इज़ इक्वल्स टू -1। इसके बाद x इज़ इक्वल्स टू हम ये -8 जो था इसको दूसरी साइड पर लेके गए तो ये +8 हो गया, ठीक है। +8 हुआ, इसके बाद -1 कर दिया तो आंसर हमारे पास +7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका +7 आ रहा है। इसके बाद आयोडीन का है तो यहाँ पर -1 है। इसके बाद यहाँ पर मैंगनीज़ जो है +2 स्टेट में है। इसके बाद यहाँ पर 0 में है। तो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया
कि मैंगनीज़ जो है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट लेके जा रहा है +7 से +2 के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है? वहाँ पर रिडक्शन होती है, ठीक है। रिडक्शन होगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है तो मैंगनीज ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद हम आयोडीन का देखते हैं। आयोडीन जो है यहाँ से जा रहा है -1 से जा रहा है 0 स्टेट के अंदर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंगनीज़ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग, मैंगनीज़ जो है ये है रिड्यूसिंग स्पीशी और आयोडीन जो है ये है ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी, ठीक है। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने अपनी इस इक्वेशन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना है। हमने रिड्यूसिंग हाफ को अलग कर देना है और ऑक्सीडाइजिंग हाफ को अलग। रिड्यूस कौन सा हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड हो रहा था तो हमने उसकी इक्वेशन को अलग कर दिया, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट साइड और ये हमारी राइट साइड। इसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग हाफ को जब अलग किया तो उसके अंदर आयोडीन था और ये हमारी आ गई ऑक्सीडाइजिंग हाफ की इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट रूल हमारे पास ये था कि हमने जो हाफ़ किया है रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ़ और ऑक्सीडेशन हाफ़ के अंदर हमने उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमने एटम्स को बैलेंस करना है। दूसरे नंबर पर एटम्स को हमने इस बेस पे बैलेंस करना है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने स्किप कर देना है। सेकेंड नंबर पर हमने कहा था कि हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को हमने किस बेस पर बैलेंस करना था? ऑक्सीजन को हमने इस बेस पर बैलेंस करना है कि जिस तरफ नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी होगी उस तरफ हम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे उतने, ठीक है। मतलब H2O उतने ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे हमने करना था हाइड्रोजन को हमने किस तरह से बैलेंस करना है कि जिस तरफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी उस तरफ हम H पॉजिटिव आयन को ऐड कर देंगे, ठीक है। उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे जितने डेफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी। हमारे पास रिड्यूसिंग हाफ की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। ये दोनों देखें, यहाँ पर मैंगनीज जो है, मैंगनीज यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। दोनों साइड पर एक एक था तो यहाँ पर बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद हमने ऑक्सीजन को भी नहीं देखना क्योंकि हमने कहा कि हमने पहले स्टेप में सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन सेकंड नंबर पर हमने क्या करना था? हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इस तरफ तो कोई भी नहीं थे, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं था तो हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 H2O ऐड कर दिए तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, ठीक है। इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हमने कहा था कि हमने थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। इस तरफ देखें तो हाइड्रोजन एटम्स 8 बनते हैं क्योंकि 4 2 8 होते हैं तो ये 8 एटम्स बनते हैं। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर 8 H पॉजिटिव आइंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखें इस तरफ भी 8 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस और नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए। तो अब हमारी बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स को अब हमने बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को किस बेस पर बैलेंस करना है कि जिस तरफ नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव आइंस जो हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होगा वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, या फिर जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंगनीज़ के ऊपर देखें 1 चार्ज है, मैंगनीज़ ऑक्साइड के ऊपर -1। इसके बाद यहाँ पर हमने इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये वाली चीज़ को फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ, हमने इस चीज़ को अभी तक नहीं देखा। हम सिर्फ कैलकुलेट करें कि हमने चार्ज कितना है दोनों साइड पर। तो यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन और यहाँ पर -1। तो -1 + 8 कितने हो गए? +7 हो गया। तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो है
इस तरफ टोटल चार्ज जो है +7 बन रहा है, इस तरफ कितना है +2। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उस तरफ हमने उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं जितने की हमें ज़रूरत है, ताकि दोनों तरफ जो चार्ज है वो इक्वल हो सके। तो यहाँ पर हम लेट्स सपोज हम करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स +5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गेन अप हो जाएगा, इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन अप हो जाएगा। तो बाकी 2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये 7 जो है कैंसिल होके 2 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 2 पॉजिटिव 2 चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव 2 चार्ज इस तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ चार्ज जो है बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन्स ने 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन्स की जगह जो है वो फिल कर दी है, ठीक है। जब फिल कर दिए तो यहाँ पर कितना चार्ज बाकी बचा, +2, और यहाँ पर ऑलरेडी +2 चार्ज है। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना था, हमने ये करना है कि हमने ऑक्सीडेशन हाफ की बात करनी है कि ऑक्सीडेशन हाफ को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, क्योंकि रिडक्शन हाफ के अंदर हम एटम्स भी बैलेंस कर चुके हैं, एटम्स भी बैलेंस कर दिए, ऑक्सीजन नंबर भी बैलेंस कर दिए, उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स को भी बैलेंस कर दिया, उसके बाद चार्ज को भी बैलेंस कर दिया। तो अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ। ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन मैं आपको दिखाती हूँ बैक करके। ये हमारे पास थी ऑक्सीडेशन हाफ की, आयोडीन आयन था और यहाँ पर I2 था, मतलब यहाँ पर 2 आयोडीन के एटम्स मौजूद हैं, यहाँ पर 1 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड अच्छा। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास ये था कि हमने जो हाफ़ किया है रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ़ और ऑक्सीडेशन हाफ़ के अंदर हमने उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमने एटम्स को बैलेंस करना है। दूसरे नंबर पर एटम्स को हमने इस बेस पे बैलेंस करना है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने स्किप कर देना है। सेकेंड नंबर पर हमने कहा था कि हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को हमने किस बेस पर बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को हमने इस बेस पर बैलेंस करना है कि जिस तरफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी होगी उस तरफ हम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे उतने, ठीक है, मतलब H2O उतने ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे हमने करना था हाइड्रोजन को हमने किस तरह से बैलेंस करना है कि जिस तरफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी उस तरफ हम H पॉजिटिव आयन को ऐड कर देंगे, ठीक है, उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे जितने डेफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, हमारे पास रिड्यूसिंग हाफ की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। ये दोनों देखें, यहाँ पर मैंगनीज जो है, मैंगनीज यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है, दोनों साइड पर एक एक था, तो यहाँ पर बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद हमने ऑक्सीजन को भी नहीं देखना, क्योंकि हमने कहा कि हमने पहले स्टेप में सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन सेकेंड नंबर पर हमने क्या करना था, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इस तरफ तो कोई भी नहीं थे, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स 4 H2O ऐड कर दिए, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, ठीक है। इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हमने कहा था कि हमने थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, इस तरफ देखें तो हाइड्रोजन एटम्स 8 बनते हैं, क्योंकि 4 2 8 होते हैं, तो ये 8 एटम्स बनते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 8 H पॉजिटिव आइंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखें इस तरफ भी 8 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 8 हाइड्रोजन, तो इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस और नंबर ऑफ़ एटम्स भी बैलेंस हो गए। तो अब हमारी बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स को अब हमने बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को किस बेस पर बैलेंस करना है कि जिस तरफ नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव आइंस जो हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होगा, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, या फिर जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंगनीज़ के ऊपर देखें 1 चार्ज है, मैंगनीज़ ऑक्साइड के ऊपर -1,
तो एडअप हमने इस तरह से किया कि रिडक्शन हाफ की जो फाइनल इक्वेशन आई थी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वो हमने लिख ली, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन हाफ की लिख ली। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में भी। तो ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन्स कट आउट हो गए। जब कट हो गए तो बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बची है उसको हमने फाइनली लिख लिया। यहाँ पर ये 10 I2 आ गया, सॉरी 10 आयोडीन आइन आ गया। उसके बाद 2 MnO4 नेगेटिव आ गया। इसके बाद 16H पॉजिटिव आइन आ गया। और इसके बाद यहाँ पर राइट साइड वाली इक्वेशन हम लिख लेंगे 5I2 आ गया। उसके बाद 2Mn पॉजिटिव 2 आ गया। और इसके बाद आ गया हमारे पास। तो एडअप हमने इस तरह से किया कि रिडक्शन हाफ की जो फाइनल इक्वेशन आई थी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वो हमने लिख ली, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन हाफ की लिख ली। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में भी। तो ये दोनों 10 इलेक्ट्रॉन्स कट आउट हो गए। जब कट हो गए तो बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बची है उसको हमने फाइनली लिख लिया। यहाँ पर ये 10 I2 आ गया, सॉरी 10 आयोडीन आइन आ गया। उसके बाद 2 MnO4 नेगेटिव आ गया। इसके बाद 16H पॉजिटिव आइन आ गया। और इसके बाद यहाँ पर राइट साइड वाली इक्वेशन हम लिख लेंगे 5I2 आ गया। उसके बाद 2Mn पॉजिटिव 2 आ गया। और इसके बाद आ गया हमारे पास